ये तो हो गया जी हमारे पास इफ कंडीशन। अब हम आते हैं इफ एल्स पर। जी इफ एल्स क्या होता है? अगर टेस्ट ट्रू रिटर्न करे तो आउटपुट आ जाए, ठीक है। नहीं तो मैंने क्या कहा, एल्स। आउटपुट आए ज़रूर, लेकिन कब? आउटपुट इफ लॉजिक इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई बात? यानी हमने कहा कि या तो अगर तो आउटपुट आएगी जब लॉजिक ट्रू होगा, नहीं तो पहले बात खत्म हो जाती थी। अब ने कहा एल्स, नहीं तो ये वाली आउटपुट आ जाए, ठीक हो गया। ठीक है। फॉल्स वाली। इधर आपने प्रोग्राम पे वापस जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं एक न्यू कंट्रोल एंड कंट्रोल वी। अब ज़रा यहाँ देखो, मैंने कहा कंडीशन इफ़ के साथ अब ये इफ एल्स, ठीक है। मैंने कहा इफ़ अगर तो ए 10 है तो फिर तो ठीक है। मैंने कह दिया अगर ए एग्जैक्टली इक्वल टू 10 है तो फिर तो ठीक है। ये इसका ब्लॉक भी आ गया, ठीक। मैं एंड करता हूँ इस इफ़ के लेवल पर एल्स। क्या एल्स क्या करे? बल्कि ब्लॉक बनाया हुआ मैंने, तो इसके लिए इसको आगे रखता हूँ। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके दिया सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 10। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ तो पूछो। क्लियर है। लॉजिक उसका ब्लॉक नीचे वाला रन नहीं होगा। अगर 10 है ना, 10 ट्रू है तो ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, आगे कहीं नहीं जाएगा, ये सिस्टम पास करता। ठीक है। अगर ये होता, चलो रन करके भी देख लेते हैं। रन किया, सेव कर लेते हैं इफ एल्स। ओके, मैंने इसको रन किया, मैंने कहा ए इज 10, सेकेंड लाइन एग्जीक्यूटेड, ठीक है जी। अगर मैं इसको 20 कर देता, सेव रन, वैल्यू ऑफ ए मैंने रन किया, द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक हो गया। ठीक है जी, क्लियर। तो ये था आपका क्या, इफ और एल्स इफ। यहाँ तक क्लियर जी। अब समटाइम ऐसे होता है कि अब अगर इसके हम ब्लॉक को देखें तो शेप तकरीबन इसकी यही है। यानी हमने अगर इस ब्लॉक को यहाँ देखा तो शेप मेरे पास तकरीबन जो है ना, तकरीबन वही वाली आ रही है जो मेरे पास है, ठीक है। लेकिन इसमें चेंज ये हुई है कि अब ये जो आपका ब्लॉक था ये एक और आ गया, और ये जो मेरा एरो था ये ख़त्म हो गया। अब मेरा एरोस कुछ इस तरह से शेप में बदल गए हैं कि मैं कह सकता हूँ कि अब ये इधर आ जाएगा। अगर ट्रू है तो ये चीज़ आएगी, और अगर मेरे पास इंसर्ट शेप्स एरो, मैंने कहा ये यहाँ से यहाँ आएगा, और इंसर्ट शेप, चलो स्क्रम्बल लाइन ले लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है। यानी अब अगर तो ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट आएगी, और अगर फॉल्स है तो फिर ये स्टेटमेंट आएगी। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा हो गया इफ एल्स। क्लियर हो गया। ठीक है जी, ये चीज़ भी क्लियर। ओके, अब आती है अगली चीज़, इफ एल्स इफ। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, पहले तो इफ कब लगता है, जब दो चीज़ें थी उनको कंपेयर किया, जो सही था वो आ गया, ठीक है। ठीक है। वैसे इफ का यूज़ क्या हुआ इफ एल्स का, कि एक पॉसिबिलिटी थी सही की उसके लिए रिजल्ट आया, एक पॉसिबिलिटी थी गलत की उसके लिए रिजल्ट आया। लेकिन अब अगर कभी ऐसा हो जाए, कोई ऐसा इम्प्लीमेंट आ जाए कि जो सही है या जो गलत है मेरा उसके हिसाब से कोई इम्प्लीमेंट आ जाए। मैंने कहा क्या मतलब, मैंने कहा मेरे पास यहाँ तो था इफ ट्रू तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, लेकिन अब इनके अलावा भी कोई कंडीशन हो, लाइक 3 कंडीशन हो जाए, तो फिर उन 3 को हैंडल करने के लिए हम इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, मैं यहाँ गया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसका नाम इफ एल्स इफ,
कैसे, देखो मैंने कहा कंडीशन इफ एल्स इफ, ठीक है जी। मैंने कहा a इज इक्वल टू 20, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर a इक्वल है 10 के तो शो कर दे क्या चीज़, एक ही लाइन में ले जाता हूँ, कंपाउंड ब्लॉक मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा अगर तो a 10 के बराबर है तो शो करे दिस। मैं कहता हूँ ऐसे नहीं शो करना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर तो a की वैल्यू बड़ी है 10 से, ठीक है। तो फिर मैं कहता हूँ शो करे द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये एक मेरी लाइन आ गई। इसको हम कंपाइल करेंगे तो ठीक हो जाएगी। कंपाइल करेंगे तो अगर तो 20 है ना तो पहली लाइन रन हो जाएगी, नहीं तो दूसरी ऑप्शन क्या है, लेस देन। लेकिन लेस देन के अलावा भी एक बात रहती है, इक्वल वाली। तो मैंने कहा इफ, अब मैं चेक करता हूँ, अगर तो a की वैल्यू लेस है 10 से तो फिर शो करें द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 10। लेस देन 10, ठीक है। और फिर इस इफ के लिए एक और एल्स लिख लेते हैं, एल्स। अब अगर तो बड़ी होगी ना तो ये केस रन होगा, ठीक है। अगर छोटी होगी तो ये केस रन होगा, बाकी जितनी भी ऑप्शन बाकी बचती हैं उनके लिए आखिरी वाला केस रन होगा। उसमें क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10। मैंने खुद बड़ा करके लिखा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या हुआ कि पहले इफ, फिर अगर वो नहीं चलती, अगर ये नहीं चलती फिर ये चलेगी, अगर ये भी नहीं चलती फिर ये चलेगी, और ये हर हाल में चलनी है, ठीक है। ठीक है। तो ये मेरी क्या पॉसिबिलिटी हो गई, ये था हमारे पास। चल रहा के भी देख लेते हैं। मैंने कहा 20 है ना, ग्रेटर देन आ गया, ठीक हो गया। ठीक है। हम कहते हैं 0 रन, 10 है, लेस देन आ गया, ठीक हो गया। और अगर मैं कहता हूँ 10 तो फिर एग्जैक्टली इक्वल है, तो तीसरी चीज़ रन हुई, इफ एल्स। यानी कि हमारे एक ही प्रोग्राम में उसने हमारी तीनों कंडीशंस को इकट्ठा, तीनों कंडीशन को उसने इकट्ठा करके चेक कर लिया, ठीक है। अब ये तो था मेरे पास इफ, फिर हमने कहा इफ एल्स, फिर हमने कहा इफ एल्स इफ, ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं, मैंने इसी को, अच्छा इसको मैं फ्लो चार्ट पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो मैं समझता हूँ कि आप इसको खुद अब एक्सप्लेन देख लोगे, ठीक है जी। अब हम यहाँ आ जाते हैं, हमने कहा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉपी कंट्रोल एंड कंट्रोल वी। जो हम पढ़ रहे हैं इसे कहते हैं कोर प्रोग्रामिंग, कोर प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैं कहता हूँ, अब मैं बात कर लगा हूँ कंडीशनल इफ, लफ्ज़ को चेंज करते हैं, उसे कहते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। देखो कैसे, मैंने कहा एक मैंने ले लिया ए, एक मैंने ले लिया बी, बी को मैं कहता हूँ 20। मैंने कहा चेक करो क्या ए 10 से बड़ा है, ठीक है। उसने कहा अगर तो ए 10 के बराबर है ना तो शो कर दे द वैल्यू ऑफ ए इज 10। द वैल्यू में जान के सादा सा रख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, जहाँ नहीं पता चले फौरन बताना है, ठीक है। एल्स मैं ये दो लाइनें निकाल देता हूँ, else see out the value of a is not equal to 10, not equal, ठीक है। मैं कहता हूँ लेकिन मुझे 10 नहीं करना, मुझे जो मैसेज देना ना वो b को भी मिला कर देना है, ठीक। यानी अगर a 10 है तो शो करे a 10 है और b को भी चेक करें, ठीक है। तो मैं यहां गया और यहां जाके मैंने कहा इफ b इज एग्जैक्टली इक्वल टू 20, अगर a बराबर है 10 के और b बराबर है 20 के, देन हमने कहा सी आउट क्या, द वैल्यू ऑफ a इज 10 and b is 20। मैंने कह दिया द वैल्यू ऑफ a is 10 and b is 20। यहाँ तक क्लियर हो गया।
मैं यहाँ गया, मैंने कहा एल्स द ए इज़ नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, उसी तरह आप B का यहाँ भी पे कर इसको भी लेंगे। बी का भी कह सकते हो। अब देखो हुआ क्या, मेरे पास बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक दो हो गए। एक पहला ब्लॉक जो चलेगा यहाँ से यहाँ पे आएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, दूसरा ब्लॉक जो अंदर चल रहा है। मैं यहाँ यही भी तो कह सकता था, इसके एल्स में मैं कहता द वैल्यू ऑफ ए इज़ 10, वैल्यू ऑफ ए तो 10 है, बी इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, कह सकता था ना। अब देखो एक बिल्डिंग ब्लॉक ये हो गया और एक बिल्डिंग ब्लॉक ये हो गया, क्लियर। सेव कर दिया, ये मेरा क्या होगी, ये मेरी होगी नेस्टेड इफ। ठीक है जी, रन किया F11 मैंने कंपाइल एंड रन किया, तो आप देख सकते हो ए क्या था 10, बी था 20, ए इज़ 10 एंड बी इज़ 20। फर्स्ट कंडीशन ये वाली इनर पोर्शन के अंदर पहली जो कंडीशन थी वो चली, क्लियर है। अब देखो ज़रा आ जाओ ज़रा लॉजिक के ऊपर। मैं कहता हूँ सपोज ए की जगह लिखा हुआ यूज़र नेम और बी की जगह लिखा हुआ पासवर्ड। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर यूज़र नेम इसके इक्वल है तो चेक करो पासवर्ड ये है कि नहीं। अगर दोनों यूज़र नेम भी सही है पासवर्ड भी सही है तो वेलकम टू यूज़र कर दो, एल्स इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। अदरवाइज इनवैलिड यूज़र। अब समझ आ गई है। ठीक है, अब इसकी ज़्यादा बेहतर समझ गई। क्लियर हो गई। अब आपके सारे लॉजिक्स जो हैं वो इसी तरह बेस करते हैं। लेकिन अब ना मैं कहता हूँ कि अच्छा चलो ये तो हमारी जो भी वर्किंग थी, अच्छा इसका फ्लो चार्ट अब होगा कि एक नेस्टेड के अंदर दूसरा नेस्ट जो है ना वो हमारे पास बनता हुआ हमें नजर आएगा। नेस्ट इसको घोंसले को कह रहे हैं। हाँ, नेस्ट घोंसले को कह रहे हैं ठीक ना, है। उसके अंदर जो हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रही है वो उसका नेस्ट ही बन रहा है ना, कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ठीक वो है। हमारे पास जो वर्कआउट परफॉर्म कर रहा है वो ये कर रहा है कि पहले एक को चेक करता है, उसके बाद फिर दूसरे को चेक करता है। अगर दूसरे के अंदर पे पहला ट्रू या दूसरे के अंदर जो पहला फॉल्स है वो आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। याद रखना है इफ़ कंडीशन जो है ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपको इफ़ कंडीशन नहीं आती ना तो आप सी प्रोग्रामिंग में आगे नहीं जा सकते। यानी सी प्रोग्रामिंग में इफ़ कंडीशन के बगैर गुजारा करना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है। तो इफ़ कंडीशन हमने अभी देखी कि कैसे थी, लेकिन अभी ना ये तो हमने देखी नेस्टेड इफ़। मैं इसको सेव कर देता हूँ।